प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज यूलर्स मेथड। बेसिकली ये जो यूलर्स मेथड है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के लिए काम आता है स्टूडेंट। इट मींस दैट कि इस मेथड की मदद से हम किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो उसका सोल्यूशन है उस सोल्यूशन की किसी पर्टिकुलर एक्स वैल्यू या उस किसी रेंज में वैल्यू फाइंड करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो सोल्यूशन है उसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी किसी भी एक्स की वैल्यू पर। इट मींस दैट कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन को फाइंड करने में इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो आइए जरा पहले इसके बारे में समझते हैं और कैसे इसका यूज किया जाएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उस बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। कंसीडर दी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कभी कभी बच्चों इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है ना। dy by dx is equals to function of xy, ओके। और हमें y(x0) is equals to y0 ये गिवन होगा हमेशा। ठीक है ना। दिस इज गिवन एंड सपोज दैट स्टूडेंट्स कि हमें x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये xn के लिए हमें xn के लिए y फाइंड करना है, यानी वी हैव टू फाइंड yxn, यानी कि yn हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब ये xn कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यूलर्स मेथड क्या कहता है स्टूडेंट्स? यूलर्स मेथड सेज दैट कि yn प्लस yn is equals to y at xn is equals to yn minus 1 plus h fxn yn. ठीक। this is the formula where h is equals to what? It's a xn minus 1. that is xn is equals to x0 plus nh स्टूडेंट। ठीक। ये है वैल्यू। इट मींस दैट स्टूडेंट्स कोई डिफरेंशियल इक्वेशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें इस तरह से दिया रहेगा dy by dx is equals to fxy, उसमें x0 गिवन रहेगा, y0 गिवन रहेगा और हमें किसी xn की करस्पॉन्डिंग y फाइंड करना है, यानी कि yn फाइंड करना है। तो ये जो यूलर्स मेथड है, ये यूलर्स मेथड कहता है कि yn निकालने के लिए, यानी कि द वैल्यू ऑफ y एट xn निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे and this is equals to yn minus 1 plus h fxn yn. it means that कि अगर इस फॉर्मूले में हम n is equals to 1 रखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से y1 यानी कि y at x1 is equals to मिलेगा हमें y0 plus h fx0 y0। ठीक। मैं यहाँ पर कुछ गलती कर गया हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में xn minus 1 yn minus 1 आता है। ठीक। तो इट बिकम x0 y0। जब n is equals to 1 रखेंगे तो y1 is equals to होगा y0 plus h f x0 y0। उसी तरह से अगर इसमें हम n is equals to 2 सब्स्टिट्यूट करें तो y2 is equals to, यानी कि yx2 is equals to y1 plus h f x1 y1। ठीक। एंड सो ऑन हम लोग इसी तरह से y3 y4 y5 सब निकाल सकते हैं। तो y2 निकालने के लिए y1 यूज करना पड़ेगा जो कि आप यहां से निकालेंगे। उसी तरह से y3 निकालने के लिए आपको y2 की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स एंड दैट y2 इज फाइंड इन प्रीवियस स्टेप। ठीक। प्रीवियस स्टेप में हम लोग उसे निकाल चुके हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग यूलर्स मेथड की मदद से आगे और आगे y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इस प्रॉब्लम मतलब इस मेथड को समझते हैं कि इस मेथड को कैसे हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज दैट देयर इज अ क्वेश्चन फाइंड y2.2 using Euler's method
using Euler's method, okay, using Euler's method, from the equation dy by dx is equals to minus xy square with y2 is equals to 1, with y2 is equals to 1 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब आप इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि आपको गिवन क्या क्या है ना। तो आप इससे कंपेयर अगर करें तो गिवन है बच्चों fxy is equals to minus xy square, ये गिवन है आपको। y2 is equals to 1, मतलब कि x0 is equals to 2 दिया है और उस पर जो y की वैल्यू है वो आपको 1 दी हुई है, यानी कि y0 is equals to 1 दिया है और आपको फाइंड क्या करना है, y2.2 फाइंड करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि x0 is equals to 2 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है क्या, y2.2। अब ध्यान दो कि 2 से 2.2 का डिस्टेंस कितना है, 0.2 जो गैप है। अब आपको ये जो डिफरेंस है, ये जो इंटरवल है 0.2 का, इस 0.2 डिफरेंस को या इंटरवल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि आप h निकाल सकें। और आप जितना ज्यादा इसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, उतना ज्यादा एक्यूरेट या अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा y2.2 का स्टूडेंट्स। अगर आप h इज इक्वल टू डायरेक्ट 0.2 ले लेंगे तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन दैट आंसर इज नॉट very much accurate or not very much approximate than the if we take a small value of h, okay। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये आपकी चॉइस होगी कि आप इस 2 से लेके 2.2 जो इंटरवल है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करो, यानी कि n लेना आपके हाथ में है। तो आप जितना उसे छोटा लेंगे उतना ज्यादा आंसर एक्यूरेट आएगा। ये मेथड ज्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए इसमें आप n को ज्यादा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर ले रहे हैं let n is equals to 4, that is h is equals to 2.2 minus 2 upon h, sorry not h, upon n यानी कि 4। यानी कि हम ये जो लेंथ है 2.2 से लेके 2 तक की, यानी x0 से लेके जो वैल्यू हमें निकालनी है उस तक की, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास में जो एक पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी, इट्स अ 0.05, ठीक, इट्स अ 0.05। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, h इज इक्वल्स टू दिस वन, x0 इज इक्वल्स टू 2 है, तो x1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, x0 प्लस h, यानी कि इट्स 2 प्लस 0.05 यानी कि 2.05। यहां से फिर x2 कितना होगा, इट्स x0 प्लस 2h यानी कि इट्स 2.1। x3 कितना होगा स्टूडेंट्स, इट्स x0 प्लस 3h यानी कि 2.15। और फाइनली x4 कितना होगा, x0 प्लस 4h, x0 प्लस 4h यानी कि 2.2। और फाइनली हमें x4 पर y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब x4 पर y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी 2.2 पर y की वैल्यू आ जाएगी और यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। सो बाय यूलर्स फॉर्मूला yn is equals to yn minus 1 plus hf xn minus 1 yn minus 1 स्टूडेंट, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। अब इस फॉर्मूले में बारी बारी से आप n की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाइए और कैलकुलेट करते जाइए y1, y2, y3 एंड देन फाइनली y4। तो नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, when n is equals to 1, y1 is equals to y0 plus h f x0 y0 एंड y0 की वैल्यू है स्टूडेंट्स कितनी, y0 की वैल्यू है, ओके पहले हम लोग इसको एज इट इज रहने देते हैं, y0 h। नाउ व्हाट इज f x0 y0, तो fxy is equals to minus xy square है, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों minus x0 y0 स्क्वायर, है ना। मतलब कि इस x की जगह x0, y की जगह y0, तो इट बिकम minus x0 y0 स्क्वायर। तो अब इसमें जो जो वैल्यूज आपके पास हैं अवेलेबल उन्हें लिख दीजिए।
तो y1 का मतलब है y at x1, ओके, यानी कि y0 मतलब कि y0 इज व्हाट, y0 इज 1 प्लस h यानी कि 0.05 एंड माइनस x0 मतलब 2 एंड y0 मतलब 1 स्क्वायर, ठीक। ये अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में जो y1 है वो y1 की वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स y1 is equals to yx1 is equals to 1 plus h की वैल्यू 0.05 है स्टूडेंट्स, एंड यस एंड ये x0 की वैल्यू और ये y0 की वैल्यू और उसका स्क्वायर, तो इट बिकम 1 plus 0.05 एंड इट्स अ -2, तो ये माइनस को यहाँ लगा देते हैं स्टूडेंट, तो इट्स अ माइनस इनटू 2, तो दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, इट बिकम 1 minus 0.1 and it becomes 0.9, यानी कि y1 की जो वैल्यू है वो आई है बच्चों 0.9, ठीक। अब नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि हमारे पास में बच्चों y2 की वैल्यू क्या आती है। तो उसके लिए n is equals to 2, यहाँ से y2 is equals to y at x2, यानी कि the value of y, और x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, इट्स 2.1, यानी the value of y at 2.1 is equals to y1 जब इस फॉर्मूले में आप n की जगह पर 2 रखेंगे तो y1 plus h f x1 y1, and this is equals to students yx2 is equals to students y1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स कितनी, the value of y1 is अभी अभी निकाला हमने 0.9 plus 0.05 and f x1 y1, यानी कि माइनस ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है, x1 is 2.05, तो इट्स 2.05 into y1 कितना था स्टूडेंट्स, इट्स 0.9, तो ये 0.9 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में कुल मिलाकर ये वैल्यू आई है, और जब फाइनली इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो जब इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो स्टूडेंट्स इट बिकम 0.9 माइनस इट्स 0.0830 स्टूडेंट 302, तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। और जब हम लोग इसको 0.9 से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा इट्स 0.8169, इट्स 0.81697 स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आएगी y2 की, यानी कि द वैल्यू ऑफ y एट 2.05 स्टूडेंट्स, ठीक। सॉरी x2 है ना, तो ये तो वैल्यू 2.1 पर आएगी, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ y2 इज इक्वल्स टू 0.81697। अब जब इसमें आप स्टूडेंट्स n इज इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो y3 इज इक्वल्स टू y एट x3 इज इक्वल्स टू द y एट 2.15 is equals to y2 plus hf x2 y2 स्टूडेंट्स। और यहां से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो इट बिकम y2 मतलब 0.81697 प्लस h is what, it's a 0.05, और इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स माइनस x2 की वैल्यू है 2.1 and into y2 की वैल्यू ये निकला है, तो इट्स 0.81697 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब हम लोग फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता देता हूँ डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये आएगी 0.74688, राइट स्टूडेंट 688, तो आप इसको 689 भी कर सकते हो राउंड ऑफ में, क्योंकि इसके बाद भी 8 है और हमने 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज यूज करी है। तो स्टूडेंट्स y3 यानी कि द वैल्यू ऑफ y एट 2.15 इज इक्वल्स टू 0.74689, एंड फाइनली स्टूडेंट्स इट्स n4, n इज इक्वल्स टू 4 करेंगे तो y4 यानी कि द वैल्यू ऑफ y एट x4 इज इक्वल्स टू y इट्स 2.2, जो कि हमें फाइनली निकालनी है। इट इज इक्वल्स टू y3 प्लस hf x3 y3, एंड फाइनली जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी स्टूडेंट्स, तो इट बिकम व्हाट, इट बिकम
y3 यानी कि 0.74689 एंड प्लस h यानी कि 0.05 एंड माइनस it's a 2.15 into y3 मतलब 0.74689 स्क्वायर और फाइनली जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो द वैल्यू ऑफ y 2.2 इज इक्वल्स टू आएगी तो फाइनली स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ y 2.2 इज इक्वल्स टू 0.6869 तो 0.68692 सो फाइनली दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स और ध्यान दीजिएगा कि इस आंसर तक पहुंचने के लिए हमने x0 से लेके जिस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी उस y की वैल्यू तक पहुंचने के लिए पहले हमने इंटरवल को डिवाइड किया। इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये हमेशा आपके हाथ में रहेगा। अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं इस चीज के लिए तो ये आप डिसाइड करेंगे कि उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल पार्ट्स में आप डिवाइड उसे करें, ठीक है ना। n की वैल्यू जितनी ज्यादा लेंगे यानी जितना उसे आप छोटी छोटी वैल्यूज में डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द यूलर्स मेथड जिसकी मदद से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा x0 क्वेश्चन में गिवन रहेगा, y0 क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको जिस x के करस्पॉन्डिंग y फाइंड करना है वो भी क्वेश्चन में आपको गिवन दिया रहेगा, fxy क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब क्वेश्चन बदलेंगे केवल और आपको ये फंक्शन बदलता जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको इसे कैसे यूज करना है। अक्सर जो गलतियां स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं स्टूडेंट्स कि ये fx0 लिखा है y0 लिखा है तो इसकी वैल्यू ये कैसे आएगी इसमें अक्सर गलती कर देते हैं। और कई बार तो ये देखा जाता है स्टूडेंट्स कि fx0 y0 इसका मतलब होता है कि फंक्शनल वैल्यू ऑफ fxy जिसमें x0 y0 रखकर आपको वैल्यू निकालनी है। कई बार बच्चे ये भी लिख देते हैं और बाहर f भी लगा देते हैं, तो ये गलती मत करिएगा, है ना, क्योंकि उस f का कोई लॉजिक नहीं रह जाता है और इस f का लगाने का मतलब है कि मैथमेटिक्स की जो बेसिक समझ है वो नहीं है। तो डोंट मेक सच मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। एंड देन इसके बाद यहां पर क्या आएगा वो इससे डिसाइड होता है कि फंक्शन क्या दिया हुआ है एंड देन फाइनली यहां पर वैल्यू रखकर कैलकुलेट करना रहता है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द यूलर्स मेथड एंड आई होप स्टूडेंट्स कि यूलर्स मेथड आपको आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाय व्हाट्सएप और बाय मेल आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।